बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, जब से ये वीडियो अपलोड की है ना मैंने ओएसपी फॉर मेडिसिन डॉक्टर रोशीन फातिमा, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आ गई कि एटलीस्ट जो है ना इसको एक 1 आवर वाली वीडियो में ज़रूर कवर करवा दें। परचेज़ तो कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि जी पढ़ने के दौरान जो है ना वो आपकी वीडियो चला के जो है पढ़। मैंने कहा चलो यार कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जितना मुझ बंदा इन चीज़ को आता है। और इसको मैंने एक दफ़ा यूँ कह लें कि सरसरी तौर पे देखा है, ठीक है। तो बुक अच्छी लगी मुझे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और इनका नंबर वगैरह मैंने मेंशन कर दिया था। अमूमन आप जो है ना वो बुक शॉप वालों को कॉल करेंगे तो आपको दे जाते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इस बार जो यूएचएस की ओएसपी आई है वो काफ़ी तगड़ी आई है, ठीक है। मतलब कि लोगों से हल नहीं हो रही थी, इस वजह से लोगों के मैसेजेस आ गए आज ही करवा दे, तो मैं याद करवा रहा हूँ। अच्छा, ये पिक्चर आइडेंटिफाई कर लें, यहाँ पे देखो, इसको दोनों तरफ पे बटरफ्लाई रैश मार रहा है, फोटो सेंसिटिविटी है, पेन और फोटो सेंसिटिविटी, ये सारे किसकी निशानी है? एसएलई की निशानी है। जल्दी जल्दी पिक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दो, बाकी आपने खुद जो है ना वो इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि ये पास का क्वेश्चन भी है। एसएलई, इसके अंदर फीवर है, माउथ अल्सर है, फोटो सेंसिटिविटी, निमोनिया, वेस्कुलाइटिस, सारी की कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए एएनए और एंटी डीएसडीएनए जो है ना वो आप इसके अंदर टेस्ट कर लिया करते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाया करती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होता है। जनरल मेजरमेंट होती है, बेड रेस्ट देती हैं उसको, अवॉइड एक्सर्जन करते हैं, सन से सूरज में ना जाओ, एंडसिड दे दो, स्टीराइड दे दो, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन दे दो और टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इनहिबिटर्स दे दो। इजी सी बात है, कोई मुश्किल इस बात में नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करें ये वाली पिक्चर, इसको देख रहे हो, ये सारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा की हमारे पास जो है इसकी सारी डर्मस देख लो और बहुत सारी की सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ होगी? स्क्लेरोडर्मा के अंदर हमारे पास एक तो उसका लंग्स है, दिल है, रीनल है और जीआईटी है, ठीक है। मतलब जो दोनों लंग्स हैं वो, ठीक है, जीआईटी वो हो गया, ठीक है, दोनों गुर्दे हो गए, और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो दिल है आपका खूबसूरत है। ये सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम इसके अंदर, 4 मेजर फंक्शन उसी के हमारे प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, एएनएफ देख लो, ठीक है, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज़ देख लो, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की पक्की पक्की निशानी है। क्लबिंग है, दूर से नज़र आ रहा है, ग्रेड 4 की है हमारे पास। इसके ज़रिए हम शेमरोज टेस्ट करती हैं, यू करके जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास दोनों उंगलियां मिलाते हैं। आपने उसके अंदर पढ़ा होगा बेड साइड के अंदर भी। शायद पल्मोनरी में ब्रोंकियल जिनको सीए होता है, मतलब अगर फेफड़ों से सही ऑक्सीजन नहीं जा रही तो तभी वहाँ पे क्लबिंग हो रही है ना। ब्रोंकिएक्टेसिस है, लंग एब्सेस है, दिल के अंदर यही है कि कार्डिक डिजीज़ है, जीआईटी में कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़ करवा देना। अच्छा, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इट्स ग्रेड कितनी होती है, और हमारे पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। 4 ग्रेड लिखे हुए हैं बेड साइड के अंदर, वो वहाँ से आपने देख लेने हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एंकल बिटवीन नेल एंड रेल बेड है, ड्रमस्टिक अपीयरेंस है 3 के ऊपर, 4 पे हाइपरट्रॉफी, मतलब यहाँ से उसका एंगल हाथ से ज़्यादा जो है ना वो नेल बेड और इसके दरमियान ज़्यादा हो चुका है। ईजी हो गया। बाकी हमारे पास कह रहा है कि मिडिल मेन मैन है, वेट गेन है, हाइपरटेंशन है, पिक्चर ये देख लो सारी की सारी। तो अब इसके अंदर फाइंडिंग हमारे पास क्या क्या होंगे? दूर से देख के अगर आपने पेशेंट देखा ना मेडिसिन के अंदर, किसका? कुशिंग सिंड्रोम का, पक्की पक्की निशानी, मोटापा होता है, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, ठीक है, मायोपैथी, बफलो हेम्प हो गया, हिस्टिज्म हो गया और मून फेस हो गया, पक्की पक्की निशानी है। इसके अंदर वजह क्या है? स्टीरॉयड, अगर उसने ओवरडोज ले ली है, ठीक है। आर्गन कौन से इन्वॉल्व है? एड्रीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है। बाकी वो कह रहा है इसके अंदर टेस्ट में 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल कर लो, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करा लो, ओवरनाइट लो डोज जो है, हाई डोज डेक्सामेथासोन, मतलब एक तो 24 आवर फ्री कॉर्टिसोल देख लो, ठीक है, ठीक है, फ्री कॉर्टिसोल। नंबर सेकंड पे आपने पूरे नाइट के अंदर जो है ना हमारे पास डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट वो देख लो। और हमारे पास क्या है जी? ओवरडोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन, उसको दे के हमने कर लेना। फ्रंटल बोजिंग हो रही है, एक्रोमेगेली का पक्का पक्का केस है, ठीक है। और हमारे पास क्या रहा है कि इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट है, IGF-1 और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, सिंपल सी बात है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आप इसके अंदर देख लो, और नंबर सेकंड पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस देख लो, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर बाकी क्या करेंगे? एक्सरे कराएंगे, सीटी कराएंगे, MRI कराएंगे, ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक कर लो, अगर पिट्यूटरी हार्मोन देख लो। दूर से देख के आपको पता चल रहा है रेमाटाइड आर्थराइटिस है, यूं यूं जो जिसकी उंगलियां हो रही होती है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि पॉसिबल डिजीज अबनॉर्मेलिटीज क्या है? अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड, देख रहे हो, अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड आपको दोनों मिल रही है, ठीक है। स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़, ये अंगूठे की और बाकी फिंगर्स की हमारे पास है। वेस्टिंग ऑफ मसल है हैंड के, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेटाकार्पोफ्लेंजियल और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स। ईजी हो गया, दूर से मतलब पिक्चर को देख लो ना, इसके ऊपर सारी आप फाइंडिंग लिख सकते हो, ठीक है। RA फैक्टर हो गया, और हमारे पास एंटी-CCP एंटीबॉडी और ESR एक्सरे वगैरह वो करवा लेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, मेथोट्रेक्सेट दे दो, स्टीरॉइड दे दो, सल्फासेलाजीन दे दो, क्विनीन दे दो, ये भी आपका पास्ट का क्वेश्चन था।
दूर से देख के पता चल रहा है प्रोप्टोसिस की निशानी है, ग्रेव डिजीज़ है, लिड रिट्रैक्शन है, डिफ्यूज स्वेलिंग है, ग्रेव डिजीज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म है, पेरी ऑर्बिटल मिक्सोडीमा आपको सारे के सारे मिल रहा है, ठीक है। ग्रेव ऑप्थेल्मिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, T3 T4 TSH करवा लो, थायराइड स्कैन करा लो, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देख लो, TSH लेवल देख लो, कार्बामेज़ोल होगा, हाँ कार्बीमाजोल और प्रोपाइल थायरोयूरेसिल PTUCl जो है ना वो हमारे पास देंगे। बाकी आपके पास सब टोटल थायराइडेक्टमी की टाइप है, सब टोटल है, टोटल है, नियर टोटल है, और हमारे पास लोबेक्टमी हमारे पास आ जाती है। ये देख लो, इस लेग के ऊपर देखो आपको क्या नजर आ रहा है, ये लेग नॉर्मल है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ अडीमा है, इन्फ्लामेशन है, तो शाइनी है, रेड है, अडीमा है, वहाँ पे स्किन ओवर दी स्किन है। DVT डी वेन थ्रोम्बोसिस का आपने नाम सुना, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास बोल रहा है कि सर इसके अंदर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लो, वीनोग्राफी करवा लो, डी टाइमर करवा लो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है इसकी कंडीशन, बाकी वगैरह। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, एंटीकोगुलेंट हेपरिन दे दोगे ताकि जो हमारे पास डी वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस बना वो टूट जाए। अर्ली एम्बुलेक्टमी हो गया, एम्बुलाइजेशन हो गया, एम्बुलेशन हो गया, और न्यूमोनेक्टमी कंप्रेशन टेस्ट हो गया। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 30 ईयर ओल्ड है विद कंप्लेन ऑफ फीवर और फटीग है, और इस पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या दिखाया हुआ है, ये देख लो यहाँ, ये इसका पैरोटिड ग्लैंड स्वेल हुआ हुआ है ना, मम्स है, ठीक है, या लिम्फेडिनोपैथी इसके सर कर रहा है हमारे पास, ठीक है, ल्यूकीमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी सारी बातें हमारे पास है। स्टेशन टेस्ट पे ये हमारे पास देख लो, आंखें फटी फटी है, एक्जेप्थर्मस हो गया, ठीक है, फटी आंख जहाँ भी है वो एक्जेप्थर्मस है, ठीक है। ग्रेव डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस है, टैकीकार्डिया, डायरिया, वेट लॉस, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, PTU मेथामीमाजोल हो गया, ब्लॉकर्स हो गया, सर्जरी हमारे पास कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये देखो एक खास पैटर्न के अंदर जो है ना वो आपको मिल रहा है, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़, हर्पीस जूस्टर हो गया, ठीक है। हर्पीस जूस्टर की पक्की निशानी है कि एक हमारे पास जो है ना इसके अंदर हमारे पास ये वायरस है, तो साइक्लोवेयर हम इसके अंदर ट्रीटमेंट में दे देंगे, फेमिसाइक्लोवेयर हो गया, वेलासाइक्लोवेयर हो गया। पास्ट का क्वेश्चन है हर्पीस जूस्टर का, रीजनल ब्लॉक दे देंगे, पोस्ट पैटिक न्यूरल्जिया हो गया, गैबापेंटीन हो गया, और हमारे पास जो जितनी भी बाकी एंटीवायरल है वो देखो। मुंह के अंदर ओरल एप्थस अल्सर हो गया, देख रहे हो, मुंह के अंदर एप्थस अल्सर हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा होता है, ठीक है। तो वजूहात क्या है, जिन लोगों को कोरोन डिजीज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कोरोन डिजीज़, उसके अंदर हमारे पास जो है कोरोन डिजीज़ जो है ना उसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास क्या मदद है, कोबल स्टोन अपीयरेंस हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है ना, वो उसके अंदर CBC ESR, ठीक है, वो सारे एंडोस्कोपी होगा, बेरियम एनीमा होगा, प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, अल्ट्रासाउंड, CT एक्सरे है, वो करवा लोगे। सिल्वरी स्केल है, सोरियासिस की पक्की पक्की निशानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो विटामिन डी दो, इसके अंदर हमारे पास शैम्पू आते हैं, टार्स आते हैं, स्केल की रिमूवल के लिए विटामिन A डेरिवेटिव दे दो, ठीक है। डेथ्रानोल रिजमेंट जो है ना इसके अंदर हमारे पास टार बात हो गया, और अल्ट्रावायलेट के जरिए करते हैं। सिस्टेमिक थेरापी में भी यही है कि इम्यून जो है ना मॉड्यूलेटिंग थेरापी दे दो, मिथोट्रेक्सेट दो गया, साइक्लोस्पोरिन दे दो, ठीक है। तो मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, फोटो कीमोथेरापी जो है ना वो आप इसके अल्ट्रावायलेट रेज और बाकी सारी की सारी दे दो। दूर से दे येलो आइज है, जॉन्डस की निशानी है, ठीक है। प्रूराइटिस हो तो खारिश हो सकती है, येलोनेश ऑफ द टंग है, बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ पढ़ने वाली है ही नहीं है यार। आप सब फाइनल ईयर का स्टूडेंट तो दूर से देखो। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, कोलिसिस्टेक्टमी होगा, फोटोथेरापी होगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो हम इसके अंदर करवा देंगे। अच्छा जी, एक्यूट पेनफुल जॉइंट है ना, तो हमारे पास गाउट की पक्की पक्की निशानी है, जहाँ पे ये फर्स्ट मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होगा, अंगूठे के साथ वाला, तो गाउट मतलब बकरी का जो है ना मन यूज आता है, वो गाउट है ना, गोट है, गाउट है, जो भी है, तो उसका खूर हो गया। एनसीड हो गया, एलोप्यूरानोल और स्टीराइड जो है ना वो आपको इसके अंदर एलोप्यूरानोल, स्टीराइड्स और एसिड वगैरह दे दोगे, ये देख लो। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व है और ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व है, तो हमारे पास डर्मेटोमायोसाइटोस मतलब डर्मस, उसके अंदर जितने भी मसल है वो सारे, MRI, मसल बायोप्सी, एंटीबॉडीज़ लेवल चेक कर लोगे, बाकी एनाल्जेसिया दे दोगे दर्द के लिए, स्टीराइड दे दोगे, एंटी मलेरियल सर्जरी वगैरह करा दोगे। अच्छा, ये गर्दन के ऊपर जो है ना वो काली काली सारी की सारी हो गया, अकेंथेसिस निग्रेंस, ये भी एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, अगर आप पास्ट पेपर की बुक उठाएं तो मेडिसिन के अंदर ये आया हुआ है। ओबेसिटी, स्टोमिक CA, ठीक है, लंग्स CA जो है ना वो इसकी काजेज हो सकती हैं। स्किन लाइटनर है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के अंदर ओरल एक्नी मेडिकेशन दे दो, एंटीबैक्टीरियल सोप और लेजर वगैरह दे दोगे, ये देख लो। रेडिश एक्जिमा, ठीक है, ये डर्माटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन हो गया, ठीक है, सारी की सारी। वार्म वाटर हम यूज़ करोगे इसकी ट्रीटमेंट के अंदर, बाकी क्या स्टीराइड, एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिन वगैरह वो इसके अंदर यूज़ कर लोगे। दोनों लीड्स जो है नीचे गई हुई हैं, मेस्टीनिया ग्रेविस की निशानी है, बायलेटरल टॉसिस है, एट्रोफोनियम टेस्ट, ये आपने फार्मा के अंदर भी पढ़ा था, एट्रोफोनियम टेस्ट में दे देती है। बाकी इसके एंटीबॉडीज होंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो है ना वो पैथोलॉजी में, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ जो है ना हमारे पास एंटीबॉडीज जो है रिसेप्टर है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है ना वो लग जाती हैं, जो कि अपना वर्क नहीं करवाने देती, ठीक है। बाकी ये एक तरफ मुंह है, फेशियल नर्व पाल्सी है, लोअर मोटर, अच्छा जिस तरफ की जो है ना वो हमारे पास होगी उसी तरफ की डेविएशन हमारे पास देख, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो,
डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ फ्लैटल नेजल लेबियल फोल्ड होगी। लेफ्ट लोअर मोटर न्यूरॉन पासी। लोअर मोटर में क्या होता है, ये इसकी है राइट साइड, ये इसकी है जी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे देखो लोअर मोटर में हमारे पास उस साइड का पूरा एरिया चला गया है लेफ्ट लोअर मोटर में, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास ये क्या है, इसको बेल पैल्सी भी कहते हैं, फेशियल नर्व की पैल्सी और रेमसियन सिंड्रोम हो गया। ये जनाब उसके पिनाइल आर्गन दिखाया हुआ है, पेनलेस जेनिटल अल्सर है, सेफिलिस की वजह से हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होगा, BDRL इसके अंदर हम करवा लोगे, ठीक है। और बाकी वगैरह बेंजाइल पेनिसिलिन डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह इसके अंदर। ये स्किन के ऊपर देख इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। ये है जी अर्टिकेरिया, एलर्जी की है, कोई इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है लेकिन यही अगर अर्टिकेरिया की निशानी है। रेज इची वेट व्हील लाइक अपीयरेंस आपको नजर आई। SLE हेपेटाइटिस के अंदर अवॉइड करना एक्सपोजर H2 ब्लॉकर्स वगैरह इसको एक्सपोजर। ये देखो आँख के ऊपर ये फैटी फैटी ना येलो शेप बने, जेंथल सीमाज की हमारे पास निशानी है। लिपिड प्रोफाइल इसके अंदर करवा लोगे तो आपको जो है ना वो मिल जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि जी पेशेंट प्रेजेंट किया है, पेन स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट है, शो क्लाउडी एंड हेमाटाइड क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर इसके अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं थी। अगर तो आपको रहमबाइड क्रिस्टल नज़र आ रहे थे वो सूडो गाइड की हमारे पास निशानी है। एसिड दे दो, इंट्रा आर्टिकुलर स्टीराइड दे दो और क्रोचनिन जो है ना इसके अंदर हम दे देंगे। अब यहाँ पे इसकी फिंगर्स देख लो ज़रा। टॉफेस गाउट जिसे यूरिक एसिड जो है ना इसकी वजह से हमारे पास जो गाउट्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन में एनसिड, मतलब जहाँ पे भी गाउट्स आ रहा है उसकी सबसे पहले ना एनसिड दे दो, ठीक है। साथ में आपने इबुप्रोफेन जो है ना वो हमारे पास दे देनी है, कॉर्टिकोस्टीराइडल थेरेपी दे देनी है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो गया, वो सारे के सारे आप इसके अंदर दे देंगे। बाकी हमारे पास है जी 35 ईयर है। यहाँ पे इसकी आंखों देखो बाहर की तरफ जा रही है, एक डायलेटेड प्रीवियस स्टैबिस्मस ऑफ द राइट आई, ये राइट आई है ना, ये लेफ्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे एक्सोट्रोपिया हमारे पास हो रहा है, बाकी बाहर की तरफ जा रही है। थर्ड क्रेनियल नर्व की हमारे पास पालसी नज़र आ रही है। देन हमारे पास ये देखो वाइट नेल है, ल्यूकोनेकिया के हमारे पास जो है ना वो निशानी हमारे पास पकी पकी, ठीक है। क्रोनिक लीवर के अंदर जो मतलब जिनका लीवर ख़राब होता है ना उनके अंदर आप उसके नाखून देखें तो हमारे पास वाइटिश नेल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। SLE और ट्रोमादी नेल में स्पून शेप नेल है, काइलोनेकिया हो गया, ठीक है। काइलोनेकिया और ल्यूकोनेकिया में फ़र्क है। ल्यूको मतलब सफ़ेद, एल याद कर लो, सफ़ेद एल है। बाकी काइलोनेकिया जो है 1 किलो चम्मच जाना, इसका वजन 1 किलो हमारे पास होता है। आयरन डेफिशिएंसी हो गया वो हमारे पास सारी। सीरम फेराटिन चेक कर लो, ये हमारे पास। अच्छा ये देखो अजीब से नेल हैं, पिटिंग नेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अंदर की तरफ जो है ना यूँ करके धसे हुए हैं, ठीक है। और कंडीशन इसके अंदर हमारे पास सोरियासिस के अंदर मोस्टली देखा गया। ये देखो सेंट्रल साइनोसिस नज़र आ रही है, ब्लू टंग है, साइनोसिस की पक्की पक्की निशानी है। सीधी से केस है, जल्दी से करते हैं। बाकी ये स्किन रैश है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है, जिसके अंदर बार बार इसकी जिन पेशेंट को ये होती है उनके अंदर ना रिपीटेड मिस कैरेजेस होती है। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है, SLE में। बाकी यूरिन एग्जामिनेशन कॉम टेस्ट हमारे पास। ये देखो गैंग्रीन हुआ ब्रूगर डिजीज, मतलब उंगलियों से बर्गर खाते हैं ना हम, तो अगर बर्गर की सारी कालियाँ हुई हैं ये उंगलियाँ तो ब्रूगर डिजीज की पक्की बैठ रहे हैं। नाइट फेनोमिना के अंदर में टोबाकू हो गया, रिस्क फैक्टर का ब्रूगर डिजीज के अंदर। बाकी हमारे पास ये है कि यहाँ पे क्या होगा, स्केलिंग है डन है 3 डेज बिफोर हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंटेड विद फीवर है, फटीग है, नॉर्मल है। पैन सिस्टोलिक मरमर जो है ना वो हेड हो गया। जहाँ पे पैन सिस्टोलिक मरमर नजर आ रहा है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में है, ठीक है। तो पैन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर होता है, या फिर हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दो ही केसेस जिसके अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर आता है। तो अब आप देख लो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है। बाकी डायग्नोसिस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्राइटेरिया क्या, जॉन्स क्राइटेरिया हमारे पास होता है, ठीक है। नहीं जॉन्स होता है दूसरे के अंदर, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसके अंदर डुकीज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डुकीज क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। ये भी आपका पास का क्वेश्चन है, होपफुली आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। यहाँ से अलग से पढ़ने के बजाय वहीं से पढ़ लेना। CBC है, इको करा लो, ब्लड कल्चर करवा लोगे, वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड देख लोगे। फीमेल है, 20 डेज पोस्टमार्टम प्रेजेंट किया है, इमरजेंसी में हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। ऑर्थोपनिया BND है, और वो कह रहा है कि टेकिपनिया भी है, उसको बाइलेटरल इंस्पायरेटिक क्रेपिटेशन है, मिड चेस्ट में और गैलोप्स रिदम है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन के अंदर। तो हमारे पास जो है ना डायग्नोसिस क्या होगा, कार्डिक फेलियर और साथ में प्लूरल एफ्यूजन हमारे पास जो है ना होगा। CBC करा लोगे, बेस लाइन ECG कार्डिक मार्कर्स करवा लोगे, AS इनहिबिटर ARB करवा लो। वीकनेस है लोअर लिम्ब की, ठीक है, अलॉन्ग विद बैक पेन और यूरिनरी, जहाँ पे यूरिनरी टेंशन और बैक पेन आ रही है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस है, साथ में लोअर लिम्ब जो है ना, लोअर लिम्ब मैस्थीनिया ग्रेवस के अंदर भी आपने देखा था और बाकी इसी के अंदर भी आप देख लो, ठीक है। बाकी कह रहे हैं रेज प्रोटीन है, MRI देख लोगे, बस के अंदर बाकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देख लेंगे, ठीक है। अच्छा केसर फिशर रिंग है, किसकी निशानी है, कॉपर कामुलेशन हो रही है, तो हमारे पास विल्सन डिजीज की है, सीरम एल्ब्यूमिन है, सीरोप्लाज्मा है, लीवर बायोप्सी है, चिलेटिक जड़ में डीपेंसिलामीन हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट और हमारे पास मट हो गया। हेपेटाइटिस C वायरस है ना,
ठीक है, तो इमरजेंसी के अंदर आया, उसका मेंटल स्टेटस ख़राब है, तो हेपेटिक इनकैफ के अंदर जा रहा है, सीधी-सीधी बात है। मतलब चंद एक पॉइंट्स के ऊपर डायग्नोसिस मान रहा है, तो हमें क्यों सारा पढ़ते जाएँ? लैक्टोलोज़ है, लिवर ट्रांसप्लांट का दो, लो डाइट हमारे पास प्रोटीन उसकी कम कर दोगे। स्वेलन है, राइट नी है, फ्यू डेज़ अर्लियर में सिमिलर स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट एल्बो है, सोर थ्रॉट भी साथ में है, गला ख़राब है, साथ में उसके जो है ना वो एक बीमारी है रूमेटिक फ़ीवर, लिक द जॉइंट एंड किल द हार्ट, ठीक है? तो वो हमारे पास रूमेटिक फ़ीवर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है जोन्स क्राइटेरिया। डुकीज़ क्राइटेरिया किसके अंदर था? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास डुकीज़ क्राइटेरिया होता है। जोन्स क्राइटेरिया हमारे पास होता है वो रूमेटिक फ़ीवर के अंदर होता है। बाकी इसके अंदर क्राइटेरिया मेजर और माइनर हमारे पास देख रहे हैं, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, वहीं से जहाँ से पहले आपने किया वहाँ से करना, यहाँ से दोबारा पढ़ोगे मिस होगा। बेड रेस्ट है, ठीक है? बेंज़ाइल पेनिसिलिन आप दे दोगे, एरिथ्रोमाइसिन, प्रेडनिसोलोन है, बाकी वो चीज़ें हैं। चिलोसिस मुँह के ये एंगल्स देख लो इसके, चिलोसिस की पकी-पकी निशानी है। पेलर है, यहाँ पे ये देखो एनीमिया दिखा रहा है। ये देख रहे हो? ये चिलोसिस, ठीक है? काइलो ने किया, ये हमारे पास स्पून शेयर किलो का चम्मच है, तो काइलो ने किया। यहाँ पे टंग इसको देख लो, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर आपको दिख रही है वो। बाकी ये जेवीपी इसकी रेज्ड है, ठीक है? बाकी पिटिंग एडीमा आपको मैं ला रहा हूँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पकी-पकी निशानी है। ये ज़ुबान देख लो, ज़ुबान जिस साइड की ख़राब होगी उसी साइड की तरफ डेविएट करेगी। वुल्वा जो है ना, यूविला, वो अपोजिट साइड पे डेविएट करता है। ज़ुबान साथ देती है, यूविला जो है ना हमारे पास वो साथ नहीं देता। लेफ्ट साइड हाइपोग्लॉसल नर्व जो है ना उसकी इंजरी हो जाए, स्ट्रोक है, ट्यूमर है, बाकी माइनोट्रॉपिक हो गया। एरिथीमा नोडोजम दूर से देख के पता चल रहा है कि इसकी टांगों के ऊपर, शिन्स के ऊपर आपको वो ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोरोन डिजीज, सार्कोइडोसिस, फंगल इन्फेक्शन के अंदर में दिख जाती है। मल्टीपल जो है ना, इसको एरिथीमा मल्टीफार्म जो है ना वो हमारे पास मिल जाए। मल्टीपल अगर रेडिश है और वहाँ पे जो टारगेट लीजेंस आपको मिल रही है ना, तो एरिथीमा मल्टीफार्म की अंदर निशानी है, ठीक है? सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एंटी एपिलेप्टिक बारबिक्यूरेट्स देख लोगे। बाकी ये देख लो, हर्बेंडन नोड जो है ना वो आपको, हर्बेंडन, बुशार्ड, हर्बेंडन, ओस्लर नोड, तो हमारे पास यहाँ पे ये देख लो, ठीक है? अब ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पक्का-पक्का हमारे पास केस होता है। बाकी ये देख लो, मुँह के ऊपर जो है ना वो हर्पीस ज़ूस्टर की पकी-पकी, पहले भी हमने देखा था हर्पीस ज़ूस्टर जो एक लाइन के अंदर जो है ना डर्माटोमल अरेंजमेंट में, ऑप्थेल्मिक नर्व हो गया, मैक्सिलरी नर्व हो गया, मैंडिबुलर नर्व इसके अंदर आ जाती है। चिकन पॉक्स के अंदर देखा। बेसल सेल कार्सिनोमा, स्पाइडर एंजियोमा, जिस तरह स्पाइडर जा रही है ना वो हमारे पास जा रहा है, ठीक है? साइन है एसाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, गायनेकोमेस्टिया, लीवर सिरोसिस के अंदर हमारे पास है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? जिंजाइवल स्टोमाटाइटिस, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया जो है ना वो हमारे पास सारे के सारे ये देख रहे हैं। दांतों के ऊपर आए हुए हैं सारे के सारे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, साइक्लोस्पोरिन वो देख लोगे। पुअर डेंटल हाइजीन है, माउथ हेल्थ है, विटामिन सी हो गया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम एक दफ़ा इसी तरह ही आ गया था। टॉसिस हमारे पास किसके अंदर होता है? मैसीनिया ग्रेविस के अंदर। साइनोसिस एम्फाइसीमा के केस के अंदर, जिसको लंग्स की बीमारी हो। मरमर हमारे पास किसके अंदर होता है? हाइपर थायराइडिज्म के अंदर 3 और 4, ठीक है? स्प्लीनोमेगाली मेरे पास किसी में नज़र आती है, मायोफाइब्रोसिस के अंदर। बाकी पल्सिस पैराडॉक्सिस जो है ना वो हमारे पास कहाँ पे मिलेगी? 5 और 3 कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर, यहाँ पे पल्सिस पैराडॉक्सिस यहाँ पे। ईज़ी है, बस इनको ग्राफ को मिलाना है और आपस में आप हो जाएगा। ये देख लो, अब यहाँ पे ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, सिनेरियोज़ के अंदर अगर हमें बता देता तो ये स्कैबीज़ की है। तो अगर स्कैबीज़ की, तो इसने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए? दस्ताने से लाज़मी पहने, वरना इस बंदे को भी हो जाएगी जिसने हाथों से पकड़ा हुआ है। स्कैबीज़ में बरो फॉर्मेशन होते हैं। सेप्रोफाइटिस स्कैबीज़ जो है ना हमारे पास इसके अंदर होती है। बरो ऑफ द माइट जो है ना हमारे पास है। स्कैबीज़ टूल हो गया, बाकी 5 पर मेथनिन जो है ना 5% हम यूज़ कर देते हैं। अल्लर हमारे पास यहाँ पे ये इसकी जो डेविएशन है, डुक्चुरन कॉन्ट्रैक्शन की पकी-पकी निशानी है, बायलैटरल हो गया, और जेनेटिक है, अल्कोहलिज्म, एंटी एपिलेप्टिक भी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं। प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है, एसाइटिस की निशानी है, पेट के अंदर पानी चला गया है, ठीक है? एक्सुडेटिव भी हो सकती है, ठीक है? और ट्रांसड्यूरेटिव होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई बीमारी हो। एक्सुडेटिव अगर गुर्दे वगैरह का मसला हो तो उसके अंदर हमारे ट्रांसड्यूरेटिव हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, पोर्टल वेन हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लार्ज वॉल्यूम पेरिसेंस, ट्रांस जगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, हेपेटिक इनकैपेथ, कोगुलोपैथी। हाथों के ऊपर देख लो, पामर एरिथीमा नज़र आ रहा है, तो कह रहा है कि एसोसिएशन क्या है इसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ करते हैं उसके हाथों के ऊपर जो है। क्रोनिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी देखा गया। ईज़ोट्रोपिया अंदर की तरफ है, राइट एब्ड्यूसेंट 6 नर्व जो है ना वो हमारे पास LR6SO4AO3 हो गया, ठीक है? तो हमारे पास ये सारे के सारे। फिर लेटरल रेक्टस यानी इसकी ख़राब है ना, तो लेटरल रेक्टस तो मीडियल वाले ने अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है? क्लबिंग है, ठीक है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर हमारे पास देखी गई है। बाकी ये क्या है जी, एक आँख नीचे की तरफ गई, कंप्लीट टॉसिस ऑफ द लेफ्ट आई हो गया, कॉन्जेनिटल थर्ड नर्व पाल्सीज़ हो गया, मैस्थीनिया ग्रेविस हॉर्नर सिंड्रोम, बच्चों वाले सारे। ड्यूक्यूबिटस अल्सर, मतलब जो प्रेशर अल्सर होते हैं इसे हम कहते हैं ड्यूक्यूबिटस अल्सर, ड्यूक्यूबिटस अल्सर, या इसको प्रेशर अल्सर भी कहते होते हैं, ठीक है? इसके अंदर प्रिवेंशन की है, बेड रिडन पेशेंट के अंदर होता है, स्पेशल बेड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास हाइड्रोकोलाइड जेल जिसके अंदर। बाकी ये देखो, पाँव के ऊपर देख लो ज़रा, डायबिटिक फुट आपको नज़र आ रहा है,
पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ के अंदर मोस्टली कॉमन है। और फीवर है, सोर थ्रोट है, मेल्जिया है, एग्जामिनेशन में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी डेवलप किया, मैकुलर रैश है, और सीबीसी शो किया लिम्फोसाइटोसिस एटिपिकल लिम्फोसाइट इन दी पेरिफेरल सिमियर है, इन्फेक्शियस निमोनिया या फिर स्प्लीनिक रैप्चर जिसके अंदर हमारे पास पक्का पक्का केस है। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, एंसिड दे दोगे, एसिटामिनोफेन दे दोगे, साथ में आप ना इरिगेशन दे उसकी रेस्ट करवाओगे, अवॉइड करोगे इसके अंदर कोई भी और एक्टिविटी, एनाल्जेसिक और स्टीरॉइड वगैरह इसके अंदर दे देने हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है, इससे ट्रीट अनकॉन्शियस सीजर हैं, बार्ट एमरजेंसी है, गिवन आईवी डायज़ीपैम होगा, हिज सीजर्स लास्ट फॉर मोर देन 15 दिन, तो हमारे पास जो है ना व्हाट इज द डायग्नोसिस होगा। अगर तो उसको जो है ना वो अनकॉन्शियस साथ में झटके नजर आ रहे तो सीजर से मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट की सेफ्टी करनी है, लोराज़ेपैम, डायज़ीपैम, एंटीकॉन वेलप्रोइक एसिड, कार्बामिज़ापिन का फेनिटोइन वगैरह इसको दे देंगे। हाई ग्रेड फीवर है, चिल है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर जो है ना उसको जिगर वाली साइड पे अमेबिक लीवर एब्सेसिस की पकी टेंडर हेपेटोमेगाली, कोलोएकी एब्डोमिनल पेन, नोजिया, एनोरेक्सिया, फीवर और साथ में सर्दी भी लग रही है तो हमारे पास अमेबिक एब्सेस इसके अंदर एंटीपायरेटिक दे दोगे, मेट्रोनिडाजोल दे दोगे, फ्लैजेल जिसके अंदर आती है एस्पायरेशन करा दोगे, आपकी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये रोमेटाइड मॉर्निंग स्टिफनेस है, रोमेटाइड आर्थराइटिस आ जाएगा, बाकी सीबीसी, ईएसआर, एनीमिया, पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसी को रटा लगा के चले जाना, इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑर्थोपनिया, पीएनडी है, हार्ट फेलियर और प्लूरल ऑफ्यूजन की पकी ये हमारे पास क्या है, पोस्ट थायराइडेक्टमी, हाइपोकैल्सीमिया, ये हमारे पास एक तो वो या फेशियल नर्व के ऊपर हमारे पास एक साइन होता है, और एक हमारे पास जब हम कफ लगाते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो यहाँ पे स्पाज़म आ जाता है, इसको यार क्या कहते थे, मुझे नाम इसका भूल रहे हैं अभी। तो थायराइडेक्टमी के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो हम ग्लैंड है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, जिन्होंने कैल्शियम ले गया ना बोन से, वो ही ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये दो साइन आना चाहिए। इसके नाम मैं देख के बताता हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, क्या नाम थे। ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल जो है ना हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास साइन होता है चोवेस्टिक साइन, CHVOSTE, चोवेस्टिक साइन होता है, और एक हमारे पास होता है टॉर्शियस साइन। ठीक है, चोवेस्टिक के अंदर बेसिकली अगर उसकी फेशियल नर्व को टैप करें तो यहाँ पे सारे स्पाज्म होना शुरू होते हैं, और बाकी ये वाला हमारे पास टॉर्शियस साइन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, बाकी और क्या रह गया है, डर्माटोलॉजी। तो यार ये कुछ डर्मा के स्टेशन हैं, सोरियासिस और स्कैबीज जो है ना यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, इसके अंदर स्किन के लेयर के नेम जो है ना वो एपिडर्मिस है, डर्मस है। ठीक है, डर्मस की फिर हमारे पास दो लेयर, रेटिकुलर लेयर होता है, पेपिलरी लेयर होती है। ठीक है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड होता है, होलोक्राइन ग्लैंड होता है, वो बाकी आपको पता ही है। स्टेशन देख लो, मीजल का केस है, हर जगह जो है ना वो हमारे पास मैक्यूलो पेपिलर रैश आपको नजर आएंगी। RNA मीजल वायरस पैरामिक्सो वायरस की वजह से हमारे पास ये सारे का सारा केस होता है। मुंह के ऊपर, लिप्स के ऊपर है लेबियलिस, तो हर्पिस लेबियलिस। ठीक है, टाइप 1 मतलब जो आपकी अम्लाइकस से ऊपर ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है हर्पिस का, वो टाइप 1 होता है। अम्लाइकस के नीचे जो 2 नंबरी काम होते हैं वो टाइप 2 हो गए। हाथों का देख लो, विटिलाइको, ये यहाँ पे आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, आपने अमूमन ये देखे भी होंगे लोग, पूरी स्किन ब्लैक होती है, कुछ कुछ वाइटिश होते हैं, तो वो विटिलाइको की निशानी है। डायबिटीज़ और थायराइड में, ठीक है, मतलब जिसको शुगर का मसला हो या फिर गले का मसला हो, उसके अंदर हमारे पास प्रीनिशियस एनीमिया, टॉपिकल स्टीरॉयड, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, और वो सारी की सारी। ये देख लो, सेलुलोलाइटिस की पक्की दाना है, वो फटने के करीब है, सेलुलोलाइटिस। एक्नी वल्गैरिस, चेहरे के ऊपर दाने दाने हैं सारे के सारे। ये देख लो, चिकन पॉक्स की निशानी है, मल्टीपल्स आपको ये मिल रहे हैं। ये हमारे पास ग्रीनिश जो है ना, हमारे पास गोल्डन ब्राउन क्रस्ट जो है, ड्राइड पस्चुलर क्रस्ट हमारे पास आई। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल की हमारे पास जो है ना वो सुपरफिशियल ब्राउन क्रस्टिंग हमारे पास हो जाती है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन है। ब्लिस्टर माने बुलस फेम्फिकाइड की हमारे पास पक्की निशानी है। ईजी हो गया, मतलब पानी के दाने हैं ऊपर सारे के सारे। ब्लिस्टर बेसमेंट के अंदर हमारे पास मेरे फिल्म स्टेबल बुल्ला होते हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो इन्वॉल्व मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास ये क्या है जी, फेम्फिकाइज वल्गैरिस हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो है ना हर्पीस ज़ोस्टर, ऑलरेडी ये डर्माटोमल इन्वॉल्वमेंट होती है। स्ट्रॉबेरी टंग है, कावासाकी के अंदर होता है, स्कारलेट फीवर हो गया। ठीक है, और स्कूल गोइंग चाइल्ड के अंदर मोस्टली देखा गया। ये क्या है, ये हमारे पास है लाइकन प्लेनिस के अंदर। ठीक है, तो कुछ डर्मा के, कुछ साइकेट्रिक है। मेजर डिप्रेसिव में वो कह रहा है कि फटीग है, इंसोमनिया है, लो मूड है, उसको हमेशा ना डेथ के आ रहे होते हैं, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सुसाइडल, अगर उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज कर दो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे दो उसको।